Good morning students, welcome back to our English 2 class. Today we are going to learn notice writing. You must have seen notice boards in your school displayed at prominent places. So they are meant to give you information about a sudden declaration of a holiday or to inform you of some special program to be held in the school. आपके नोटिस बोर्ड पे कई बार आपको स्कूल में कई बार आपकी नोटिस आती है जिसमें आपको कोई इवेंट के बारे में बताया जाता है या अगर कोई छुट्टी होती है तो उसके बारे में आपको बताया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड नोटिस. तो वो कैसे लिखा जाता है? सो व्हाट इज़ नोटिस? A notice is a very short piece of writing which is formal in style. Now formal means मैंने आपको बताया है formal और informal letter में. Formal means which is meant to be official. So and it is used by individuals and organizations to announce events and celebration, issue public instructions. So a notice is a short piece of writing, formal in style and contains information that has to be brought to the notice to the people. नोटिस क्या होता है? एक फॉर्मल राइटिंग होती है जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो नोटिस लिखा जाता है. दैट कैन बी आइदर हॉलीडे, अचानक से अगर स्कूल में कुछ छुट्टी है तो उसके लिए दिया जाता है, या कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए आपको अगर कोई नोटिस देनी है तो उसके लिए भी वो हो सकता है. नाउ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नोटिसेस. गाइडलाइन लेने से पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नोटिस हम क्यों लिखते हैं? टू अनाउंस इवेंट्स और सेलिब्रेशंस. जैसे अगर आपकी स्कूल में कोई सेलिब्रेशन है, जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए आपको नोटिस आती है कि भाई इस डेट को हम ये एनुअल डे सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स को ये लास्ट डेट तक अपने नेम्स सबमिट करने हैं. तो वो सारी डिटेल्स उसमें होती है. सेकेंड, टू इशू इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. अगर कोई जैसे इंस्पेक्शन होने वाला है स्कूल में, तो उसके रिगार्डेड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है कि सपोज़ स्कूल में इंस्पेक्शन है तो उस दिन सब बच्चों को फुल यूनिफॉर्म में आना है, शूज़ पॉलिश्ड, बाल एकदम तैयार होके अच्छे से आना है इन फुल यूनिफॉर्म. टू मेक अपील्स फॉर सम कॉज. अगर या तो जैसे कई बार फ्लड्स आ जाता है कई जगह पे, तो अगर आपको हेल्प करनी है तो आप स्टूडेंट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चा अपना डोनेट करना चाहे तो वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जो भी डोनेट करना चाहे कर सकते हैं. तो कोई स्पेशल कॉज के लिए या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए या इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस के लिए नोटिस लिखा जाता है. नाउ व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ नोटिस राइटिंग या गाइडलाइंस? अ नोटिस इज़ रिटन विद इन अ बॉक्स. नोटिस जब भी आप नोटबुक में लिखोगे तो हमेशा सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है. मैं आपको यहाँ पर सैम्पल में दिखा रही हूँ. जैसे ये है, ये नोटिस का फॉर्मेट है, तो वो हमेशा आपको, अगर आप एग्ज़ाम में भी लिखते हो या अपनी नोटबुक में भी लिखते हो, तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है. सेकेंड, द वर्ड नोटिस रिटन इन ब्लॉक लेटर्स. ऊपर हेडिंग में सबसे पहले नोटिस लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ताकि किसी के हाथ में भी अगर वो पीस पेपर आए तो सबको पता चल जाए कि ये स्पेशल नोटिस है. डेट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द टॉप. A notice is written in a formal style and words like I, we should be avoided. It is usually written in third person. Now, जब भी आप नोटिस लिखते हो तो सबसे पहले उसमें आपका नोटिस लिखा हुआ होना चाहिए. उसके बाद आपकी स्कूल का नाम जो भी है, द प्रिसाइज टाइटल शुड बी गिवन. जैसे अगर एनुअल डे के लिए है तो उसके नोटिस के नीचे लिखा होता है एनुअल डे सेलिब्रेशन, डेट एंड टाइम ऑफ द इशू. अगर जैसे आज नोटिस लिखी गई है तो आज का डेट लिखा होना चाहिए. कौन सी क्लासेस के लिए है वो अंदर लिखा हुआ होना चाहिए. जो नोटिस लिख रहा है उसका नाम एंड डेजिग्नेशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए. एंड सिंपल थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. कभी भी आई या वी से नोटिस नहीं लिखते हैं. और वर्ड लिमिट्स होती है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स के अंदर आपको नोटिस कंप्लीट करना होता है. तो नोटिस लिखते टाइम आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है?
नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मीन्स कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो नोटिस लिख रहा है, उसका क्लियर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस, कौन सी डेट को वो नोटिस दिया गया है। नोटिस हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अ सूटेबल हेडिंग, जैसे कि अगर एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो उसमें क्लियरली नोटिस के नीचे लिखना है एनुअल डे सेलिब्रेशन या हॉलीडे, ऐसे जो भी है। पर्पस ऑफ राइटिंग द नोटिस, in case the notice is about an event, the details of schedule like date, time, venue, program, duration etc. are given. अगर सपोज जैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो कौन से दिन पर है, क्या टाइम रहेगा, वेन्यू मीन्स कहाँ पर है, कितने घंटे का प्रोग्राम है, कितने टाइम पहले आपको वहाँ पहुँचना है, वो सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। और जिसने नोटिस इश्यू करा है उसका सिग्नेचर और नाम के साथ वो नोटिस दिया जाता है। एंड दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। जब भी आप नोटिस लिखोगे तो इस फॉर्मेट में वो नोटिस लिखा जाता है। लाइक डेट, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर आपका स्कूल है तो स्कूल के नाम से नोटिस जाएगा। देन नोटिस हेडिंग, डेट एंड टॉपिक, टॉपिक मीन्स वो नोटिस किसके लिए लिखा गया है। उसके अंदर फिर कंटेंट, कंटेंट के बाद जो लिख रहा है इंसान उसका सिग्नेचर एंड नेम एंड डेजिग्नेशन। जैसे कि यहाँ पर एक सैम्पल नोटिस है, यू आर अभिषेक कतरा, एक्टिविटी सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई सेकेंडरी स्कूल। मीन्स आप अपने आप को इमेजिन करना है कि आपका नाम अभिषेक कतरा है और आप एक्टिविटी सेक्रेटरी हो वल्लभ भाई सेकेंडरी स्कूल के, अम्बाला में जो है। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन फॉर द मिडल स्कूल। मीन्स आपकी स्कूल जो है वो इंटर हाउस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है। जैसे हमारी स्कूल में अलग अलग सैटरडे को हम अलग अलग कलर के आप यूनिफॉर्म पहनते हो, तो प्रताप और उस तरीके से तो हर एक स्कूल में कोई स्कूल में फ्लावर के नाम से होता है, किसी स्कूल में स्टोन्स के नाम से होता है, जैसे सफ़ायर, डायमंड, इस तरह से अलग अलग स्टोन्स के नाम से होते हैं। किसी स्कूल में नेशनल लीडर के नाम से होते हैं। तो अलग अलग हाउस के बीच में, जैसे हमारे स्पोर्ट्स डे में हम करते हैं, हाउस वाइज सबको डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो हाउस जीतता है उसको कप मिलता है। तो वैसे ही उसे कहते हैं इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन अगर है तो। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स गिविंग ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स इन 50 वर्ड्स। जैसे मैंने कहा नोटिस जो है वो मैक्सिमम 50 वर्ड्स में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है, लाइक वल्लभ भाई सेकेंडरी स्कूल अम्बाला। सब डिटेल्स आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस। डेट ऑफ इश्यू, आप कौन सी डेट को लिख रहे हो वो डेट लिखना है। एंड टॉपिक, जैसे आपको इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है। मिडल स्कूल मीन्स 6 to लेके 9th तक, 8 तक का जो है, 6 to 8 तक। तो मिडल स्कूल मीन्स 6 से लेके 8 तक के जो क्लासेस है उनके लिए। अब आपको कंटेंट लिखना है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। एन इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट, कौन सी डेट को है, 11 जनवरी 2021 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। वेन्यू, ओके, फॉर क्लासेस 6 to 8। दिस जनरल क्विज विल कंप्राइज 3 राउंड्स। मीन्स वो क्विज किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रैपिड फायर, विजुअल एंड बजर राउंड। ईच हाउस शुड सबमिट नेम्स ऑफ 3 मेंबर्स टू देयर हाउस कैप्टन्स बाय 8 जनवरी। उसमें क्या दिया है, आपको डिटेल दिया है सबसे पहले कि इंटर क्विज कंपटीशन कौन सी डेट को है, कहाँ पर होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। और आपको लास्ट डेट दी गई है कि सबमिशन ऑफ योर नेम, कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो लास्ट डेट तक अपने नाम अपने स्कूल कैप्टन को सबमिट करे। उसके बाद ये नोटिस किसने लिखा है, अभिषेक कतरा, उसका साइन एंड उसका डेजिग्नेशन, वो कौन है यहाँ पर, एक्टिविटी सेक्रेटरी। इस तरीके से आपको सैम्पल नोटिस लिखना है। तो आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में भी इसी तरह से बॉक्स बनाकर लिखना है। अगर मैं एग्ज़ाम में भी पूछूंगी तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से बॉक्स बनाकर नोटिस लिखना है। सेकेंड सैम्पल है, जैसे यू आर रजनी बोस, स्कूल कैप्टन। आप
स्कूल के कैप्टन हो और आपका नाम है रजनी बोस। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज़ आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट अ नोटिस अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स टू डोनेट जनरसली फॉर द विक्टिम्स ऑफ बिहार फ्लड्स। आपकी स्कूल की प्रिंसिपल ने आपसे कहा है कि क्योंकि आप स्कूल के कैप्टन हो तो आपको ये ड्यूटी दिया गया है कि आप एक नोटिस लिखो, और वो टॉपिक किसके बारे में होना चाहिए कि बिहार में जो फ्लड आया है तो उसके लिए जो बच्चे डोनेट करना चाहे तो उसके लिए वो नोटिस आपको लिखना है। द नेम ऑफ योर स्कूल इज़ समरफील्ड स्कूल न्यू दिल्ली। ओके, आपकी स्कूल का नाम क्या है? समरफील्ड स्कूल न्यू दिल्ली। तो जैसे सबसे पहले क्या लिखना है आपको? आपकी स्कूल का नाम। तो यहाँ पर क्या आएगा? समरफील्ड स्कूल न्यू दिल्ली। उसके बाद कैपिटल लेटर्स में लिखना है नोटिस। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डेट ऑफ इश्यू, कि वो कौन सी डेट को नोटिस लिखी गई है, सपोज 1 सितंबर 2020। देन राइट साइड में आपको लिखना है कि वो नोटिस कौन सी क्लास के लिए है। तो बेसिकली ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, सो यू कैन राइट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। देन बीच में हेडिंग डालना है कि वो नोटिस कौन सी चीज़ के लिए है, मीन्स हेडिंग फॉर द नोटिस। तो वो आपको क्या लिखा है यहाँ पर? डोनेशन फॉर बिहार फ्लड विक्टिम्स। ओके, एंड उसके बाद आप लोग प्रिंसिपल ने लिखा है, प्रिंसिपल ने आपसे कहा है, सो द प्रिंसिपल हैज़ अपील्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, मीन्स प्रिंसिपल ने सब स्टूडेंट से ये कहा है कि टू डोनेट जनरसली फॉर द विक्टिम्स ऑफ द बिहार फ्लड्स। मीन्स बिहार में जो फ्लड आया है तो वहाँ पर जो लोग बिहार की फ्लड की वजह से अफेक्टेड है उन लोगों को हेल्प करने के लिए प्रिंसिपल मैम ने कहा है। द डोनेशंस कैश ओनली। अब डोनेशन में आप या तो कपड़े दे सकते हो, या कैश दे सकते हो, या खाना दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन करा है कि सिर्फ कैश देना है। ठीक है। should be collected by the class teacher and submitted in the principal's office by 8th September 2020। मीन्स जिन बच्चों को कैश देना है, जिन बच्चों को डोनेट करना है, उनको अपने जो है वो अपनी क्लास टीचर को दे देना है, एंड लेटेस्ट बाय 8th of September। A check on behalf of the school will be donated to the Prime Minister's Relief Fund। और स्कूल में से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उसका एक चेक बना दिया जाएगा और वो चेक हम भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। ठीक है। उसके बाद आपका नाम रजनी बोस, फिर कैपिटल लेटर में, एंड आपका डेजिग्नेशन दैट इज़ स्कूल कैप्टन। ओके, इस तरीके से आपको सैम्पल नोटिस 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है पेज नंबर 141 पर। एंड थर्ड नोटिस इज़ अ वेरी सिंपल नोटिस जो कि लिखा है एज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रानी झांसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल झांसी। एज अ प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल जो है वो ये नोटिस लिख रहा है, एंड कौन सी स्कूल है? रानी झांसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल झांसी। इशू ए नोटिस फॉर स्कूल रिमेनिंग क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे 2 सितंबर 2016 ड्यू टू अ सिटी बंद। आपको स्कूल में एक नोटिस लिखना है जो कि 2 सितंबर को स्कूल बंद है। और क्यों बंद है? क्योंकि सिटी में बंद का ऐलान दिया गया है। सो यू कैन राइट एनी रीज़न वॉट एवर यू वॉन्ट, बट यू हैव टू रीड द नोटिस क्लियरली। आपको सब कुछ 2 लाइन में ही यहाँ पर, जैसे एज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल झांसी रानी झांसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल झांसी, आपको स्कूल का नाम मिल गया है और जो प्रिंसिपल है उस लिखने वाले का भी आपको डिटेल मिल गया है। ठीक है। इश्यू ए नोटिस फॉर स्कूल रिमेनिंग क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे 2 सितंबर 2016 ड्यू टू सिटी बंद। आपको नोटिस किसके लिए लिखना है? फॉर स्कूल हॉलीडे, एंड डेट भी दिया है, डे भी दिया है, एंड रीज़न भी दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट नोटिस। स्कूल हॉलीडे वाला जो नोटिस है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस होता है और वो आप दे सकते हो, लाइक द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो 2 सितंबर 2020 बिकॉज ऑफ द जनरल बंद डिक्लेयर्ड इन द सिटी बाय पॉलिटिकल पार्टीज। देन जी नायर प्रिंसिपल, आप एज अ प्रिंसिपल आप कोई भी नाम लिख सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नोटिस। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स आप नोटिस लिखोगे तो उसको आपको बॉक्स बनाकर ही लिखना है, ऑलवेज बॉक्स बनाकर लिखना है। एंड आपको याद रखना है कि नोटिस हमेशा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए, स्पेशल सेलिब्रेशंस के लिए, या सम जनरल कॉज के लिए हम नोटिस लिखते हैं।
और उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। जैसे ऊपर आपकी कोई भी स्कूल का नाम जो आपको दिया गया है, देन हेडिंग ब्लॉक लेटर में नोटिस, राइट साइड लेफ़्ट साइड में डेट, राइट साइड में किसके लिए है जो नोटिस है वो, बीच में हेडिंग एंड देन द कंटेंट। उसके बाद कंटेंट के बाद सीधा नीचे जो भी लिखा रहा है उसका नाम एंड डेजिग्नेशन। और नोटिस में ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स होने चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन। आपको अप टू द पॉइंट लिखना है और नोटिस कभी भी आई या वी से स्टार्ट नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से आपको ये तीनों नोटिस आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। एंड रिमेंबर टू मेक अ बॉक्स, पहले आपको बॉक्स बनाना है फिर लिखना है। अगर आपको पहले लिखना है, अगर आपको पता नहीं है कि कितनी लेंथ होगी आपकी लिखने की, तो पहले लिख लो और उसके बाद आप बॉक्स बना सकते हो, बट नोटिस विल बी ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स।